हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल रीड पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मूल्यांकन की प्रक्रिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीक में मैंने मूल्यांकन किसे कहते हैं, मूल्यांकन का अर्थ बताया था और इसमें मैं पढ़ाने जा रही हूँ मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन 3 प्रकार के होते हैं: रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या नैदानिक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन या इसे ही निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं और इंग्लिश में इसे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। बालकों के विकास की लगातार पुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। किसी भी बालक, लड़का या लड़की के विकास के लिए लगातार 6 महीने पे या 1 महीने पे उसका मूल्यांकन किया जाता है। एग्ज़ाम के थ्रू या किसी भी तरह से उसका मूल्यांकन किया जाता है। इससे किसी भी शिक्षक को पता चल जाता है कि बालक कितना सीखा और कितना नहीं सीखा है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक अध्यापन के दौरान यह जांच करते हैं कि बच्चों ने अभिवृत्तियों तथा ज्ञान को कितना प्राप्त किया है। यह मूल्यांकन अध्याय के बीच बीच में किया जाता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, यह मूल्यांकन अध्याय के बीच बीच में किया जाता है। मतलब 1 महीना पढ़ाया, चाहे वीक में भी होता है, सैटरडे के दिन होता है टेस्ट हम लोग का। उस तरह से बहुत सारे स्कूल में सैटरडे के दिन टेस्ट लिया जाता है हर वीक में, या मंथली टेस्ट हुआ या 6 मंथ में भी टेस्ट लिया जाता है। इससे किसी भी शिक्षक को पता चलता है कि बालक ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। रचनात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय है किसी ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया अथवा मूल्यांकन से है जिसमें मूल्यांकन के आधार पर सुधार करना संभव हो। रचनात्मक मूल्यांकन में बालकों का मूल्यांकन कर सुधार किया जाता है कि इससे शिक्षक को पता चलता है बालक कितना सीखा और कितना नहीं, तो बालक में सुधार किया जाता है, उनकी गलतियों को सुधार किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया की सामग्री की प्रभावशीलता, गुणवत्ता व उपयोगिता का आकलन इसलिए करता है कि इस कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया या सामग्री को और अधिक प्रभावशाली, गुणवत्तापूर्ण, उपयोगी बना सके। रचनात्मक मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि इस मूल्यांकन करने से किसी भी व्यक्ति में कमजोरी पता चल जाता है कि उसने कितना से, तो उससे शिक्षा जो है और प्रभावशाली और गुणवत्तापूर्ण हो जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन प्रमुख उद्देश्य एक शैक्षिक कार्यक्रम या सामग्री को तैयार करने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम या सामग्री की कमियों को इंगित करना तथा उन्हें दूर करने के उपाय बताना है। यदि किसी शिक्षक के द्वारा जैसे वीक में या 1 मंथ पे टेस्ट लिया जाता है, तो इससे एक शिक्षक को भी पता चल जाता है और फिर उस बच्चे को भी बताया जा सकता है कि तुम इस सब्जेक्ट में पुअर हो, इसमें और मेहनत करने की तुम्हें ज़रूरत है। इस तरह से रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। सेकेंड है योगात्मक मूल्यांकन या सम्मेटिव इवैल्यूएशन। योगात्मक मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। जैसे वार्षिक परीक्षा हुआ, जैसे मैट्रिक, किसी भी बोर्ड का एग्जाम हुआ, जिसे रिजल्ट पता चलता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का रिजल्ट पता चलता है, उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। योगात्मक मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को किस सीमा तक प्राप्त किया है। इसमें शिक्षक बच्चों के लिए यह प्राप्त करता है कि बच्चों ने किस सीमा तक पढ़ाई किया है, इससे रिजल्ट प्राप्त होता है। योगात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय किसी निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम, योजना व सामग्री आदि का या बात करने की प्रक्रिया से है। योगात्मक मूल्यांकन किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना या सामग्री के गुण व दोषों की जानकारी इसलिए एकत्रित करता है जिससे यह कार्यक्रम, योजना, सामग्री को स्वीकार करने या भविष्य में जारी रखने के संबंध में लिया जा सके। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि योगात्मक मूल्यांकन पहले से सभी कार्यक्रम, योजना या सामग्री को भविष्य में यथावत जारी रखने अथवा उपलब्ध विकल्पनात्मक कार्यक्रम या सामग्री में से किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने की दृष्टि से किया जाता है।
योगात्मक मूल्यांकन किसी भी व्यक्ति का रिजल्ट देता है, जैसे बोर्ड परीक्षा मैट्रिक इंटर का हुआ तो एक वर्ष पे जो होता है उससे रिजल्ट फर्स्ट सेकेंड का पता चलता है, उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। थर्ड है निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें बच्चों के क्या कमी है उसे दूर करने का प्रयास, जैसे इसमें बीच बीच में किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन, जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते उन विद्यार्थियों की असफलता के कारणों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति असफल होता है तो वो एक शिक्षक पता लगाता है कि बच्चा, अगर किसी कोई मैथ का फॉर्मूला है तो शिक्षक पढ़ाता है और वह बालक असफल हो जाता है तो शिक्षक पता लगाता है कि वह बालक क्यों असफल हो गया, आखिर मैंने तो उसे पढ़ाया था लेकिन क्यों वह असफल हो गया, आखिर मैंने पूरा मैथ का बुक समाप्त कर दिया फिर भी असफल हो रहा है। तो कारण का पता लगाता है कि वो आखिर हुआ तो क्यों और कारण क्यों और क्या का पता लगाते हैं कि किस कारण से बालक असफल हो रहा है और उसका निदान किया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन में।